Hello students, myself Alka Thakur from SDM Model School. I am class teacher of first day and computer teacher in 5th class. Today I will explain you first chapter. First chapter is evolution of computers. Means computer की खोज कैसे हुई. In this chapter you will learn about evolution of computer, generation of computer, advantage and disadvantages of generation of computers and types of computer. आप सभी को पता है कंप्यूटर क्या है. आज के टाइम में कंप्यूटर का यूज़ हम हर प्लेस पे करते हैं. साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी, बहुत जगह पर हम यूज़ करते हैं. बट पहले के टाइम में कंप्यूटर कैसा होता था और कैसे इसकी खोज हुई थी वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. द वर्ड computer has been derived from a word compute which means to calculate. कंप्यूटर वर्ड जो है कंप्यूट वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेट. द आइडिया बिहाइंड द इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर वाज टू मेक ए डिवाइस विच कुड परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन. कंप्यूटर बनाने का आइडिया एक डिवाइस बनाने से आया जो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सके. बट कंप्यूटर इज़ नॉट लिमिटेड टू परफॉर्म कैलकुलेशन. बट आज के टाइम में कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन ही परफॉर्म नहीं करता है. इनफैक्ट 80% ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द कंप्यूटर नॉन मैथमेटिकल. आज के टाइम में 80% से ज़्यादा वर्क जो है कंप्यूटर में नॉन मैथमेटिकल होता है. इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. आज के टाइम में कंप्यूटर आप देखते हैं बहुत ज़्यादा छोटा होता है और इसको हम इजीली यूज़ कर पाते हैं. बट पहले ऐसा नहीं होता था. पहले कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में होता था और ये हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता था जिसकी वजह से इसको एयर कंडीशनर रूम में रखना पड़ता था. इसी तरह से बहुत सारे डिवाइसेस का इन्वेंशन हुआ था, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ अबेकस. अबेकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर कैलकुलेशन. ये सबसे पहली डिवाइस थी जिसको कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया गया था. इट वाज इन्वेंटेड बाय द चाइना और ये चाइना के द्वारा 5000 ईयर पहले बना था. ये कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसमें सिंपल कैलकुलेशन हो पाती थी. इसमें एक लकड़ी का फ्रेम होता था जिसके अंदर रॉड के अंदर बीट्स होती थी. ये दो पार्ट्स में आपको दिखाई दे रहा है. फर्स्ट है हेवन पार्ट्स एंड सेकंड है अर्थ पार्ट. हेवन पार्ट में 2 बीट्स होती थी हर एक रॉड में और अर्थ पार्ट में 5 बीट्स होती थी जिसके द्वारा कैलकुलेशन हो पाती थी. सेकंड इज नेपियर बोन्स. नेपियर बोन्स इन्वेंटेड बाय द जॉन्स नेपियर इन 1617. It was made of bones and numbered rod which can be used to perform multiplication of any number by number 2 to 9. ये बोन्स और रॉड से बनी हुई होती थी जिसमें कोई भी हम मल्टीप्लिकेशन कर पाते थे. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ नेपियर बोन. जॉन नेपियर इज़ मोस्टली नोन एज फॉर द इन्वेंशन ऑफ लॉगरिथम. ये लॉगरिथम के लिए जाने जाते हैं. नेक्स्ट इज पास्कलाइन. पास्कलाइन इन्वेंटेड बाय द ब्लेस पास्कल इन 1642. दिस इज द पास्कलाइन. इट कंसिस्ट ऑफ गियर्स, व्हील्स एंड डायल्स. इसमें गियर्स, व्हील्स और डायल्स होते थे. नंबर्स वर डिस्प्लेड बाय रोटेटिंग द व्हील्स. और इसमें जो व्हील्स होते थे ये रोटेट होते थे जिसके थ्रू हमें कोई भी नंबर शो हो पाते थे. इट कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर. और इसमें भी सिर्फ कैलकुलेशन ही हो पाती थी या एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो पाता था. नेक्स्ट वाज लेबनीज कैलकुलेटर. दिस वाज आल्सो कैलकुलेटर. इट वाज इन्वेंटेड बाय फेमस जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड वॉन लेबनीज इन 1673. इसमें भी कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही होती थी. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और इसमें स्क्वायर रूट को भी हम फाइंड कर पाते थे. नेक्स्ट वाज जैकार्ड लूम. इट वाज इन्वेंटेड इन 1805 बाय जोसेफ जैकार्ड. जैकार्ड के द्वारा बनाया गया था. इट कंट्रोल्ड द वे नीडल्स पासिस इन द लूम यूजिंग पंच कार्ड. इसमें पंच कार्ड का यूज़ किया गया था. इट फॉर्म द बेसिस ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन पंच कार्ड. इसमें पंच कार्ड पे ही सारे इन्फॉर्मेशन फीड हो जाती थी जिसके द्वारा ये वर्क कर पाता था. व्हाट इज़ द पंच कार्ड? ए पंच कार्ड इज स्टिफ पेपर विच इज़ यूज टू कंटेन डिजिटल डाटा रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ होल्स. पंच कार्ड एक बहुत सारे पेपर्स की स्ट्रिप होती थी जिसमें बहुत सारे होल्स होते थे जिसके प्रेजेंस और अब्सेंस से ही हमें पता चल पाता था कि क्या डाटा है.
नेक्स्ट वाज डिफरेंस इंजन. इट वाज डिजाइंड बाय ब्रिटिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज इन 1822 में इसको बनाया गया था. दिस वाज डिफरेंस इंजन. इट यूज पंच कार्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड डू कैलकुलेशन अप टू 20 डेसिमल प्लेसेस. मीन्स इसमें भी कैलकुलेशन होती थी, बट हम 20 डेसिमल के 20 प्लेसेस तक इसमें कैलकुलेशन कर पाते थे. इट इज़ कॉल्ड डिफरेंस इंजन बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन मैथमेटिकल प्रिंसिपल, नेमली द मेथड ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस. और इसको हम डिफरेंस इंजन इसलिए कहते थे क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड था. नेक्स्ट वाज एनालिटिकल इंजन. इट वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज. ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, जनरल पर्पस कंप्यूटर था, और इसमें 5 यूनिट होती थी: इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल. दिस वाज द एनालिटिकल इंजन. और सारे कंप्यूटर आज के टाइम में इसी मैकेनिज्म पर वर्क करते हैं. इनपुट एंड आउटपुट यूनिट आर यूज टू एंटर डाटा एंड डिस्प्ले रिजल्ट रेस्पेक्टिवली. इनपुट यूनिट से डाटा एंटर करते थे एंड आउटपुट यूनिट से रिजल्ट शो होता था. स्टोर इज़ यूज टू स्टोर डाटा, और स्टोर के थ्रू जो है डाटा स्टोर होता था. मिल इज़ यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन. जो मिल था वो कैलकुलेशन को यूज़ करता था. एंड कंट्रोल यूनिट यूज टू कंट्रोल द ओवरऑल वर्किंग. और जो कंट्रोल यूनिट थी वो पूरे वर्किंग को कंट्रोल करती थी. और इसी बेस पर आपके कंप्यूटर भी वर्क करते हैं: इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट. नेक्स्ट वाज tabulating machine. Tabulating machine was invented by Hermann Hollerith. It was an electrical device. ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस थी जो rapidly stored and analyzed information recorded on punch card. जो पंच कार्ड, ये भी पंच कार्ड के थ्रू ही वर्क करती थी, लेकिन ये फास्टली वर्क करती थी. दिस मशीन वाज कैपेबल फॉर रीडिंग, स्टोरिंग एंड समिंग द डाटा. इसमें भी डाटा स्टोर हो जाता था. दिस मशीन प्रोसेस डाटा मैकेनिकली. और इसमें भी डाटा मैकेनिकली वर्क करता था. नेक्स्ट वाज मार्क फर्स्ट वाज इन्वेंटेड बाय हार्वर्ड एकिन इन 1941. इट वर्क ऑटोमेटिकली. ये अपने आप ही वर्क करता था. बाकी सारी जो मशीन्स थी इसमें हमें वर्क करवाना पड़ता था, बट ये अपने आप वर्क करता था. डिड नॉट रिक्वायर वर्क टू बी डन बाय हैंड. इसको अपने हाथों से नहीं चलाना पड़ता था. इट वाज कैपेबल टू एग्जीक्यूट लॉन्ग कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली. और इसमें जो भी कैलकुलेशन होती थी वो खुद हो जाती थी, हमें कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं करना पड़ता था. नेक्स्ट वाज ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. जॉन मॉटली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट इन्वेंटेड दिस डिवाइस इन 1943. 1943 में ENIAC बनाया गया था. इट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. ये सबसे पहला कंप्यूटर था जनरल पर्पस के लिए. और ये इट वाज 1000 टाइम फास्टर देन मार्क 1. मार्क फर्स्ट से 1000 टाइम फास्टर था, तेज वर्क करता था. इट कंसिस्ट ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स. और इसमें 18,000 के नियर अबाउट वैक्यूम ट्यूब्स होती थी जो जनरल पर्पस वर्क कर पाता था. इट वाज यूज टू डू मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड स्टोर डाटा. और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस और डाटा को स्टोर कर पाते थे. इट वाज बिग इन साइज एंड यूज ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं. बहुत ज़्यादा बड़ा होता था साइज़ में, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज़ करता था. नेक्स्ट इज EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. इट वाज इन्वेंटेड बाय Moseley Eckert and John von Neumann in 1949. 1949 में बनाया था. It was based on the concept of program being stored in the computer along with data. और ये प्रोग्रामिंग के थ्रू बना हुआ था. It was binary rather than decimal and was a stored program. और इसमें जो है बाइनरी को यूज़ किया जाता था, डेसिमल को यूज़ नहीं किया जाता था. पहले के टाइम में जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें डेसिमल नंबर को यूज़ किया जाता था, बट इसमें जो है ये फर्स्ट था जिसमें बाइनरी नंबर मीन्स 0 and 1 को यूज़ किया जाता था. नेक्स्ट इज UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. इट वाज डेवलप्ड इन 1951
बाय मॉसली एंड एकर्ट। ये भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था 1951 में, और इट वाज द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और ये कमर्शियली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और ये जो है दोनों तरह के वर्क कर पाता था, मीन्स न्यूमेरिक वर्क भी कर पाता था और कोई भी डाटा भी इसमें हम टेक्स्ट भी कोई एंटर कर पाते थे। इट वाज ऑक्यूपाइड विद मैग्नेटिक टेप एंड बफर मेमोरी। और ये मैग्नेटिक टेप और मेमोरी के थ्रू वर्क करता था, मीन्स इसमें डाटा भी हम स्टोर कर पाते थे। नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक आपका हाफ था ये चैप्टर। रिमेन part of chapter I will explain in second video. Thank you.